हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं इंग्लिश ग्रामर विद सीपी सर का 7वां वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग आज ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ इच्छावाची वाक्य होता है और जिस प्रकार से इसका अर्थ है इच्छावाची, उसी प्रकार से इसके द्वारा हमें मन की इच्छाओं का पता चलता है। यानी कि ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के मन की इच्छाओं का पता चलता है, उसकी भावनाओं का पता चलता है कि वो कैसा सोचता है, क्या कहता है। अब हम इसके डिफिनीशंस को लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ दिस ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ हार्ट डिजायर, विश, ब्लेसिंग्स, कर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एटसेट्रा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हृदय की इच्छाएं या भावनाएं, विश इच्छा या शुभकामनाएं भी कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, कर्स श्राप और कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बधाइयां इत्यादि यानी एक्सेट्रा के भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हें ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, किस प्रकार से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं कि कोई वाक्य जो दिया है हमारे पास वो किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि आप युग युग जिए। दूसरा सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, यानी ईश्वर आपको एक पुत्र का आशीर्वाद दें या ईश्वर आपको एक पुत्र का वरदान दे। तीसरा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। चौथा, ओ कुड आई रन लाइक अ टाइगर, काश मैं एक शेर की तरह से दौड़ सकूं या काश मैं शेर की तरह से दौड़ूं। पांचवा, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, यानी कि शुभ प्रभात या शुभ रात्रि। सिक्स्थ है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। सेवेंथ, लॉन्ग लिव शास्त्री जी, यानी शास्त्री जी युग युग जिए। तो अब हम इन सातों एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि आखिरकार कि इनमें से प्रत्येक वाक्य में कुछ न कुछ ऐसी भावनाओं का या ऐसी फीलिंग्स का यहाँ पर अर्थ निकलता है जिससे मन की इच्छाओं को प्रकट किया जा रहा है। जैसे पहले वाक्य में किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसी तरह से दूसरे वाक्य में भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ पे सन का आशीर्वाद दिया जा रहा है और यहाँ पे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया जा रहा है। तीसरे वाक्य में यहाँ पर नरक में जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है किसी को, यानी कि बुरा कहा जा रहा है। चौथे में क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया जा रहा है इच्छा को प्रकट कर रहा है, मन की इच्छा, डिजायर को, इच्छा को प्रकट किया जा रहा है कि मैं शेर की तरह से दौड़ूं। फिफ्थ में यहाँ पर गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहा गया है, जिसका मतलब नहीं कि ये क्या कहा गया, यहाँ पे विश किया गया है किसी को, यहाँ पर किसी को शुभकामनाएं दी गई हैं सुबह या शाम की। सिक्स में यहाँ पर किसी को बर्थडे की यानी जन्मदिन की बधाई दी गई है। और सातवें में एक बार पुनः हृदय की इच्छाओं को प्रकट किया गया है और शास्त्री जी के जीवन को, उनके लाइफ को युगों युगों तक रहने का या उनके प्रभाव को युगों युगों तक रहने का यहाँ पर विश व्यक्त किया गया है। अब इसके आगे हम कुछ और चीजें जान लेते हैं जिससे ये सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और हम इन्हें जब कभी देखें तो इन्हें आसानी से पहचान सकें।
तो पहला है कि यूजुअली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ मे, ओ, कुड, इफ, आई वर या विश यू, इनसे स्टार्ट हो, यानी कि मोस्टली जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनका प्रारंभ या तो मे शब्द से होगा, या ओ कुड आई से होगा, या इफ आई वर से होगा, या विश यू, इन सारे शब्दों से होगा। इसके अतिरिक्त भी जैसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहा गया, हैप्पी बर्थडे ये कहा गया, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हमको मिलते हैं जिनसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ होता हुआ हमें मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। सबसे बड़ी इसका जो पहचान है वो ये है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो अंत होता है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। अब यहाँ पे अंतर जानने की बात है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनमें से कभी कभी कुछ सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है और कुछ का अंत एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है, बल्कि यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का जो अंत होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन से ही होता है। अब हम थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में इस चार्ट के द्वारा और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को जैसे हमने देखा कि ऑप्टेटिव शब्द सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छावाची वाक्य, तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा ये 5 तरह की फीलिंग्स या भावनाएं या अर्थ प्रकट होता है इसके द्वारा। तो पहला क्या था, हार्ट डिजायर, दूसरा विशेष, तीसरा ब्लेसिंग्स, चौथा कर्स, पांचवा कांग्रेट्स या कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं कि यानी कि इस तरह से कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके द्वारा हार्ट डिजायर्स, विशेस, ब्लेसिंग्स, कर्स या कांग्रेट्स का भाव प्रकट होता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इच्छावाची वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे मन की इच्छाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, श्राप या बधाइयों का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। Thank you for watching my video.